हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीरीज का एक और एपिसोड। शुरू करते हैं। हमारा हीरो आसमान के ऊपर देखता है। युमजिन नाम है हमारे हीरो का, ठीक है। युमजिन आसमान के ऊपर देखता बोलता है, हैं? एक एक सांप। और उसे आसमान में बहुत बड़ा सा कह सकते हो स्नेक दिख रहा होता है, जो आसमान से धीरे धीरे कह सकते हो अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। हमारा हीरो उसे ध्यान से देख रहा होता है, और वो स्नेक कह सकते हो किसी और का मतलब कह सकते हो पंजा दिखाया जाता है हमें। और वो स्नेक का मतलब कह सकते हो माउथ सा दिखाया जाता है बस। और हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैरान होता है, भाई इतना बड़ा। हाँ, वो भी आसमान में। उसके बाद हमें पीछे दिखाया जाता है, हमारा हीरो जैसे भागने की कोशिश करता है। उसके सामने एक बंदा जाता है, जो यहाँ पे उसकी तरफ देख रहा होता है जमीन, और बोलता है तुम। और उसके बाद तुम ड्रैगन। और वो बस ये दो वर्ड बोलता है। इसके बाद हमारे हीरो की आंख खुलती है, अब क्योंकि सो रहा था ना। देखो यार, मानवा वाले जो रीडर्स हैं, एनिमे रीडर्स, एनिमे मानवा, एनिमे मानवा, एनिमे देखते हैं और मानवा पढ़ते हैं, उनकी यही ड्रीम है ब्रो। मेरा भी यही सपना है यार। ठीक है, तो इसके बाद हमारा हीरो उठता है और बोलता है, बहुत ज्यादा ठंडी है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा हीरो अपनी जिंदगी में अकेला रहता है। एंड उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। वो पार्ट टाइम जॉब करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अपना एक छोटे से कह सकते हो कमरे में और बाहर खाना खाना खरीदने में मतलब निकालता है। हमारा हीरो देखता है कि उसके पास बिल्कुल ही चावल और कुछ भी खाने का नहीं होता। इसलिए वो यहाँ पे पानी से अपना कह सकते हो फर्स्ट वॉश का मुंह धोकर थोड़ा सा वो मतलब कि अच्छे से तैयार हो गया, क्योंकि हमारा हीरो स्कूल भी जाता है। इसके स्कूल में, और यहाँ पे कह सकते हो बाहर निकलता है जहाँ सूरज अपना कह सकते हो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है। एंड वो यहाँ पे डॉग को देखता है, जो यहाँ पे कह सकते हो कचरे में खाना ढूंढ रहा होता है। और हमारा हीरो उसे देखे जा रहा होता है। और वो कुछ मतलब स्नैक्स या फेंके हुए होते हैं किसी ने, वो यहाँ पे खा रहा होता है। हमारा हीरो अपना कह सकते हो मतलब कि जो बुरा खाना था कह सकते हो, खराब खाना, वो फेंक देता है। और कुछ यहाँ पे चीजें लेने के चले जाता है। साथ साथ उसे यहाँ पे कह सकते हो एक डॉग फूड भी मिलता है। और हमारे को बोलता है कि ये अच्छा है लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है। और वो उस डॉग के पास आता है जो उससे पहले देखा था, और उसको बोलता है, ओई इधर, ये खाना तुम खा सकते हो। और वो डॉग भी उसे इजीली कह सकते हो ले लेता है, खाने लगता है। और हमारा हीरो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और बोलता है उसे कि यहाँ पे कूड़ा मत खाओ, ट्रैश मत खाओ, ज्यादा अच्छा ठीक है, ट्रैश मत खाओ। और हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है धीरे धीरे। और यहाँ पे कह सकते हो खाना गिरा हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद जो डॉग होता है वो हमारे हीरो को पीछे से देख रहा होता है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये मानवा स्पिरिट और घोस्ट टाइप के ऊपर है थोड़ी सी, ठीक है। और हमारा हीरो अपने एयरपोर्ट्स को निकालता है। यार पता ही नहीं, मतलब इनके विदेश के स्कूल में या कह सकते हो मानवा स्कूल्स में, मानवा के अंदर स्कूल है, उनमें ना फोन लाउड होता है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं यार, स्कूल जाओ, फोन निकालो और पढ़ लिया, मतलब फोन चला लिया, बस खुश रहो फिर कोई नहीं बन छुट्टी कर रहा। इसके बाद हमारा हीरो अपने स्कूल की तरफ चला जाता है, जहाँ उसका स्कूल का नाम कुछ कह सकते हो अजीब सा ही है। और यहाँ पे 1-3 कुछ ऐसा कह सकते हो सेक्शन जो भी है रूम, उसमें जाके बैठ जाता है। और आज कमाल की बात ये है कि आज हमारे हीरो का बर्थडे है, या और हमारा हीरो यहाँ पे आ जाता है और हमारे हीरो मतलब कि इंट्रोवर्ट, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब ज्यादा ग्रुप में मतलब कि वो नहीं होता, आता नहीं है। मतलब उसके फ्रेंड्स थोड़े से कम है, मतलब वो एक दो फ्रेंड ही है उसके यहाँ पे स्कूल के अंदर। और ये बताते हुए अंदर आ जाता है और कान में कह सकते हो एयरपोर्ट्स लगा के गाने सुन रहा होता है। और यहाँ पे वो बैठा होता है, दूसरों की बातें सुन मतलब की बातें सुन रहा होता है यार। दूसरे बताए एक दूसरे को बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो ऐसे शर्त भी लगा रहे होते हैं, भाई 10,000 वोन मिल जाएंगे ये। और यहाँ पे हमारे सोच रहा होता है, 10,000 वोन ये बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जो सब लोग हैं मतलब कि कह सकते हो वो अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग उनकी लाइफ है। लेकिन मेरी लाइफ, उसकी लाइफ हमारे हीरो की साइड इसलिए क्योंकि वो अकेला है। हाँ, ना उसका पेरेंट्स, ना कोई मतलब कह सकते हो रिश्तेदार ज्यादा। लेकिन जब भी उसका दोस्त आता है उसे मतलब कि कह सकते हो करता है ना, कमर में दोस्त आते ही तो हमारे बोलता है, क्या है ये, क्या वो है? तो वो बंदा बोलता है, हाँ तो तेरा बर्थडे है इसलिए हम गिफ्ट लाए। तो वो कुछ बंस कह सकते हो, हाँ बन ही बोलता है आई गेस इसको, हाँ मानवा में ही बोल रहे हैं। बन लाया होता है और कुछ कह सकते हो दूध उसकी। और वो बोल रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे इसको बर्थडे बम देना चाहते हो, मतलब ऐसे कमर में मारते रैपटा करना चाहते हैं या नहीं, वो दूसरे लोगों से पूछ रहा होता है। और यहाँ पे उन्होंने एक जूसा भी लाया होता है जिसका नाम पिकनिक है, पता नहीं, छोड़ो, मैं नहीं पढ़ने वाला।
और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे मतलब कि वो पार्टी की बात कर रहे थे कि हम यहाँ पार्टी पे जाएँगे, उधर पार्टी में जाएँगे। और यहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है, हैप्पी बर्थडे युंगजीन। हाँ, हमारे हीरो का नाम क्वॉन युंगजीन आई गेस। देखो, प्रोनाउंसिएशन में गलती है, प्रोनाउंसिएशन। हाँ, ठीक है, तो गलती है तो मुझसे मत कहना, पान ऐसा ही है, ठीक है? मैं यही बोलूँगा, युंगजीन है उसका नाम, ओके? और यहाँ पे वो बंदा बता रहा था कि मैंने एक ड्रीम देखा भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होएगा, पता नहीं कुछ। हाँ, चोट लगने का। भई तुझे कोई चोट लगेगी या तो तू नीचे गिरेगा और ये और मैंने जो सपने देखता हूँ वो ज़्यादातर सच हो जाते हैं। मतलब और यहाँ पे वो बोलता है कि 10,000 की शर्त लगा लेते हैं। तो इनकी शर्त लगा देते हैं, हमारे हीरो को पीटने लग जाते हैं कि भई शर्त है, तुझे चोट लगेगी, मैं चोट मार देता हूँ तुझे। तो ऐसे 2 मतलब कहते हैं 4 लोग होते हैं ना दोस्त में, तो 2 पीटने लग जाते हैं और 1 बचा रहा होता है। तो अभी हमारा मतलब कह सकते हो हमारे हीरो का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और बोलता है, तो चलो मैं एक शर्त लगाता हूँ। भई अगर वो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे अगर हमारा हीरो चोट नहीं लगी। मतलब इनकी अब शर्त लग गई है, पहले शर्त ये थी कि हमारा हीरो को अगर चोट लगी तो 10,000 रुपए देगा वो। और अब जो मतलब कि शर्त ये है कि 10 नहीं लगनी चाहिए। और वो यहाँ पर उनको टाइम बाय कर रहा होता है कि हमारे को जा सके। लेकिन बार यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसके पास कह सकते हो फॉर्च्यून, हाँ, फॉर्च्यून बोलते हैं आई गेस। यस, फॉर्च्यून ही बोलते हैं। तो फॉर्च्यून कार्ड्स होते हैं और हमारे हीरो के फॉर्च्यून कार्ड यहाँ पे मतलब कि उनके ऊपर ना कुछ-कुछ चीज़ें लिखे रहते हैं जैसे कि लक, आज तुम्हारा लक अच्छा होएगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, आज तुम्हारी ज़िंदगी मतलब कि एकदम से आसमान पहुँच जाएगी। और यहाँ पे लड़की हमारे हीरो से भिड़ चुकी होती है और हमारे हीरो को कह सकते हो वो हाथ से पकड़ लेती है। हाँ, क्योंकि हमारे हीरो को कार्ड देने थे, लेकिन हमारे हीरो को समझ नहीं आ रहा यार ये क्यों? मानवा में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, वो यहाँ पे वो व्हाई व्हाट कुछ बोलना चाह रहा होता है जैसे मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है तुम, तो मैं तुम्हें बता दूँ पहले ही, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? और हमारे हीरो की तरफ देख रहे होते हैं। देखो मैं तुम्हें रियली बता दूँ गाइज़, देखो, कोई भी लड़की अगर तुम्हारे पास ऐसे आए, उससे दूर रहो। मैं पहले बता रहा हूँ। और वो यहाँ पे कार्ड फिर से ले लेती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा फॉर्च्यून मतलब कि निकालती हूँ। तो पिक इसमें से एक पिक चूज़ करो इसमें से, जस्ट वन। लेकिन हमारा बोलता है कि हाँ, मुझे ये मतलब कि स्टफ़ जो है मतलब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं ऐसे मतलब काम नहीं करता। और यहाँ पे हमारा हीरो का बेस्ट फ्रेंड हार चुका होता है और वो बोलता है ब्रो भागो। ये मानो ऐसे एक्सप्लेन करनी चाहिए देखो मेरी तरह। ठीक है, थोड़ा साइलेंट मोड में, ओके? और हमारा हीरो फुल ब्लास्ट भागो, फ्लैश बनो। और यहाँ पे बता रहा होता है कोई बंदा होम रूम टीचर भी आ चुके हैं। लेकिन जैसे कार्ड में नीचे पड़ा दिखता है जो कार्ड आई गेस मतलब लड़के ने जगह था और उस कार्ड पे लिखा था, पढ़ लो मैं नहीं बताऊंगा, डिमोनेटाइजेशन क्या। और यहाँ पे उसके दोस्त लोग रहते हैं, उसका नाम हुई सो होता है, ठीक है, हुई सो। यार HUIS, तो मैं हुई से बोलूंगा यार। अब ऐसा नाम रखने वाले कैरेक्टर का मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो हुई सो होता है वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। एंड हमें स्कूल के अंदर का टाइमिंग दिया जाता है। पीरियड के अंदर सबसे लोग बैठे होते हैं और बोल रहे थे ऐसी थी मतलब कि ऐसा क्यों हुआ? और सब लोग यहाँ पे बोर हो रहे थे क्योंकि हाँ, हिस्ट्री क्लास चल रही थी। क्या मतलब हिस्ट्री क्लास में सब बोर हो जाते हैं, मेरी तरह? नहीं मतलब हिस्ट्री क्लास में बोर हो जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे मतलब कि हमारे हीरो का दोस्त जो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको ठंड लग रही होती है, इसलिए वो यहाँ पे पूरा चश्मा, मास्क और एक कॉपी ऐसा रख के बैठा होता है, छुप के पूरा। और हमारे हीरो की नज़र पड़ती है खिड़की के ऊपर, तो उसे खिड़की के बाहर से एक शैडो फिगर दिखता है, जो उसे घूर रहा होता है। पहले तो हमारे हीरो को समझ नहीं आता ये क्या है, लेकिन जब वो पास से देखता है ध्यान से, तो एक ब्लैक कलर की आई, विदाउट आई पिल, मतलब वो आँख में बिंदी होती है वो नहीं, और पूरे ध्यान से उसको देख रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो हमारे हीरो को मतलब कि कुछ मतलब क्या है खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आवाज़ आती है, "हे! तुम्हारा नाम क्या है? ओए तुम लड़के जो तुम मतलब कि बाहर देखे जा रहे हो इतनी देर से, क्या तुम चाहते हो कि मैं हॉलवे की जो विंडो है मतलब वो विंडो ओपन कर दूँ?" तो हमारा हीरो यहाँ पे मतलब कि सिर्फ एक बार देखता है और कुछ नहीं बोलता। और हमारा हीरो बोलता है मैंने कुछ गलत देखा क्या? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे वो बात कर रहा था बच्चे, ये कौन है? इसने चश्मा लगा रखा है, मतलब वो लगा रखा है मास्क-मूस्क सब। तो अब हमारा हीरो गेट खोलता है, परेड के बाद कह सकते हो, बाहर जाके देखता है तो बाहर मतलब नॉर्मली होता है, मतलब स्कूल में क्या होता है, परेड खत्म होने के बाद सारे बालक इधर-उधर घूमने लग जाते हैं। क्योंकि टीचर नहीं आ रहा है, इससे पहले निकल लो फिर वापस आ जाइयो। तो मतलब ऐसे घूम रहे होते हैं, तो हमारा हीरो भी यहाँ पे ध्यान से मतलब इधर-उधर देख रहा होता है, भई क्या हो रहा है यहाँ पे? लेकिन जब इसके पीछे से एक शैडो आ जाता है,
देखो मैं रियली बता रहा हूँ, जब मैं ये मानवा पढ़ रहा था ना, मुझे इस टाइम पता क्या लगा? गेम ओवर, गेम ओवर। सच में यार मुझे एक बार लगा था ये, ठीक है। लेकिन असली में यहाँ पे एक बुली आया होता है, या बुली कहो या तुम कह सकते हो, होते हैं छोटे लड़कों के बड़े हाइट वाले दोस्त, जो पता नहीं कौन सी 9वीं 12वीं क्लास में होते हैं, तुम वहाँ 7वीं 6वीं में। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि ये है जियोंग सिव। देखो ये साइड कैरेक्टर है, और मुझे पूरा कि नहीं ये पिटने वाला है हमारे हीरो से अगले आगे कुछ चैप्टर्स में। वैसे तो रियली बता दूं, ये बहुत आगे चैप्टर में नहीं पिटा है, या 15 चैप्टर के अंदर तो ये भी आगे होएगा इसका भी। लेकिन अभी तो यहाँ पे हमारे हीरो को बस ऐसी फालतू में चीजें बोल रहा होता है कि तुम ऐसे हो वो हो, और मतलब तुम्हारा बर्थडे है। ले और जैसे वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, हमारा हीरो को वो पीछे खींच लेते, और यहाँ वो बोलता भी है कि तुम कौन हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा। ये बोलते कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या करो। देखो भाई जी, हम अच्छे संस्कारी लड़के हैं, ठीक है सब, तो हम बीएफ बोलेंगे, ओके। हमारे हीरो भी हैरान, ये कब हुआ? और ये इसको नाम याद होता है, भाव ली हुसो, या तो मैं इसको ली हुसो ही बोल सकता हूँ। यार ये प्रोनाउंसिएशन मुझे गूगल से करवानी पड़ेगी कई बार, फिर सही हो लगता है। और और यहाँ पे वो लड़का बोलता है तुम तो झूठ बोल रही हो। और हमारे हीरो कह जाता है अरे ये तो वही लड़की है जो पहले से आई थी। मैं तो मेरे लिए बता रहा हूँ, जब मैंने मानवा पढ़ी थी ना, मुझे ऐसा लगा था कि ये लड़की मतलब हमारे हीरो को इसलिए बचा रही है क्योंकि हमारे ऊपर एक जो कह सकते हो स्पिरिट अब अटैक करेगी, तो हमारे हीरो के पास एक ही दिन आज जीने का। आई गेस सीरी कार्नेट वाली थोड़ी मारना होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ठीक। तो तुम बीच में मत सोचना, क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा डर गया था शुरू में। मैंने कहा आज हमारे हीरो का आखिरी दिन है, बर्थडे के दिन कौन क्या सॉरी। और यहाँ पे वो हमारे हीरो को कुछ भी बोल के चले जाते हैं, यार रोस्टी कर रहा था। देखो बुली की बात है, क्यों सुननी है मुझे? उसकी फोटो मैंने इसलिए रख ली थी क्योंकि मुझे पहले लगा यार यहाँ जो स्टोरी है वो मतलब जो पलटेगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब इस मतलब है कि समझो किसी चीज को ज्यादा देर तक समझाने में ना वो अच्छी लगती है, अगर वो अच्छा हो। और हमारे हीरो को वो बोल रहे थे कि भाई अगर मतलब कि ये तो रूमर्स ही फैलेंगे तो फैलने दो, और हम डेट करते हैं यूंगजिन। और यहाँ वो हमारे हीरो बोलता है क्या क्या ये कोई पनिशमेंट है? नहीं, वो बोलते हैं कि हाँ नहीं नहीं मैं तुम्हें जनरली जेन्युइनली, यार मेरी इंग्लिश ठीक है मैं नहीं बोलने वाला, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन हमारा हीरो बोलता है डिक्लाइन आई एम सॉरी बस। देखो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखेगा आपको दूर रहना चाहिए। मैं दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो इसको परेशान करने वाली है, और मैंने मनवा के तक बहुत ज्यादा पढ़ ली, बहुत ज्यादा, इसलिए वो फिर भी आ जाती है। और यहाँ पे फिर क्लास में भी हमारे हीरो के पास आते हैं युंगजिन, जैसे हमारे बाहर जा रहा होता है युंगजिन। और और कहाँ है भाई खाना खाते हुए भी, यार मतलब यार मस्त है मानो वाले स्कूल में, यार मतलब ऐसे खाना खाते हैं। और फिर एक गिफ्ट भी, पता नहीं क्या लिखा है इस पे, मुझे नहीं समझ आ रहा। ब्रो यार तुझे मतलब होनेस्ट होने की जरूरत है। देख हाइड करने की जरूरत, छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू ली हुसैन को डेट कर रहा है, और अब मुझे पता चल गया है। और यार उसका दोस्त भी बोलता है दूसरा, पता नहीं कौन है ये, सपने वाला आएगा सी, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे है। और यहाँ पे वो भी आगे हमारे हीरो का नाम देती है। हमारे हीरो मेरा होता है यार ये कैसे हो रहा है? मैं अपनी जिंदगी सुबह से मतलब उठता हूँ लेट, हाँ मेरी तरह, और फिर स्कूल जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, यही तो लाइफ चल रही थी। अभी बीच में ये क्या हो गया? और हमारा हीरो बोल भी देता है कि मुझे परेशान मत करो यार, मैं वैसे भी गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ देखो वो इंग्लिश में बोल रहा है, और यहाँ पे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता यार इतनी इंग्लिश बोलूं मैं, समझ नहीं आती किसी को, मुझे भी नहीं आती। इसलिए मैंने थोड़ा हिंदी में करने लग गया, क्योंकि पहले मैं इंग्लिश ज्यादा बोलता था तो मेरे दोस्तों को समझ नहीं आती थी। और हमारा हीरो यहाँ पे बोल देता है कि इसको ब्रेकअप कर लेते हैं, और यहाँ पे मुझे परेशान मत करो, और वहां चला जाता है। देखो अच्छा करा, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए गाइस। अगर आप भी ऐसे मतलब कि लोगों को कहीं भी देखे या अंधेरे गर्ल्स को, तो आपको उससे 10 किलोमीटर दूर, 10 100 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, ठीक है। और अब मास्क पहन के जाओ, फेस नहीं दिखेगा, बचे रहोगे, ठीक है। मुझे तो पूरा यकीन था यार ऐसा ही होने वाला है। देखो मुझे ना वो पहले तो ये लगा था कि ये अंदर कर ले, फिर मुझे लगा ये अंदर इसको नहीं पता है बस। वो ये होता है कि ज्यादा ही मतलब किसी से ऑब्जेस्ट होना, ऑब्जेस्ट हो जाना, ओके। मतलब अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो मैं उसके लिए कोई किसी और चीज अगर उसको मतलब कि परेशान कर रही है तो मैं उसे तोड़ देता हूँ, वैसा कुछ। ठीक है, ये अंदर का कुछ ऐसा ही होता है कॉन्सेप्ट। तो मुझे परेशान मत करना, गूगल कर लो, मेरे से नहीं होगा एक्सप्लेनेशन।
इंग्लिश में मांगोगे फिर दे दूंगा मैं, हिंदी में नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हीरो देख रहा होता है कि भाई जो डॉग होता है वो अभी भी यहाँ पे मतलब होता है, और हमारा हीरो उसे मैं कह सकते हो इग्नोर थोड़ा सा कर देता है। मतलब उसको खाना तो दे ही दिया था ना, तो अब आ ही जाता है। और हमारा हीरो मतलब कि कह सकते हो अपने गेट को खोलता है जो उसके मतलब कि बिल्डिंग का होता है, और बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ बहुत ज्यादा काले बादल बादल, ठीक है, क्लाउड हो रखे होते हैं। तो क्लाउड बहुत ज्यादा ही हैवी होते हैं, ऐसा लग रहा था आज मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक रेन होने वाली है। पता नहीं क्यों मानवा में रेन का ही मौसम चलता रहता है। देखो यार रेन मौसम कितना अच्छा लगता है, बारिश किसको नहीं पसंद, ठीक। और हमारा हीरो देख रहा होता है कि मतलब कि धीरे धीरे बारिश स्टार्ट होने रखी होती है। पहले स्टार्टिंग में एक दो बूंद और फिर धीरे धीरे और तेज। हमारे हीरो अपने मतलब कि अंदर थोड़ा सा अंडरग्राउंड है उसका कमरा, तो उसकी खिड़की से देख रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो यहाँ पे मतलब फिर डॉगी को भी लिया होता है अंदर। थोड़ा सा वो गिल्ला हो गया था, लेकिन फिर भी उसे हमारा हीरो हेयर ड्रायर से और उससे कह सकते हो कपड़े थोड़ा ठीक कर देता है। लेकिन वो यहाँ पे मतलब कैसा होता है ना, डॉग मतलब कि पानी झाड़ने के लिए वो इधर हिलने लग जाते हैं, तो उसके कारण बहुत ज्यादा पानी हमारे हीरो के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पे वो यहाँ पे हमारे हीरो के बेड पे जाके लेट जाता है। तो हमारा हीरो बस स्माइल करता है थोड़ी सी, क्योंकि अब उसको भी दोस्त मिल गया यार। और उसके लिए पानी और कह सकते हो वो जो भी खाना है, आई डोंट नो ये क्या चीज है, क्या है भाई ये, वो टाइगर सोसेस बोलते हैं। सच में सोसेस से बोलता है गेस, आई डोंट नो, मैंने मैंने याद नहीं यार, मैं समझ, मैंने उसमें देखा था मूवीज में, तो वहां पे ऐसे ही बोलता था, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब कि अलग होता, थोड़ा थोड़ा अलग बस। तो वो हमारा हीरो यहाँ पे देख रहा होता है उसको खाते हुए, और वो यहाँ पे उसके पास आ जाता है डोगी फिर से, मतलब ऐसा खेलने के लिए, और उसके पास आके बैठ जाता है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है डॉग इंसान ज्यादा है। नहीं मतलब एक बार मुझे ना भाई मार्मा का पहला पैनल देखा, मुझे लगा अब ये चेंज होगा लड़की में, नहीं। और वो यहाँ पे मतलब कि स्क्रैच से करने लग जाता है हमारे हीरो के चेस्ट में। तुम्हारे हीरो उसको दूर करता है, क्या हो गया भाई, तो ये एक ही शर्ट है मेरे पास, इसी को मैं 6 दिन में एक बार धोता हूँ, और उस वैसे भी नहीं है, इसलिए वो उसके यहाँ पे ही रख देता है। और देखो इस पैनल में जो आपको पीछे वो दिख रहा है कुछ, ठीक है, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, तो हमारा हीरो मतलब कि उसको तो नोटिस नहीं करता, लेकिन वो यहाँ पे कह सकते हो उसका डॉग होता है वो नोटिस कर लेता है। और हमारा बोलता है कि तुम उन सब में सरप्राइजेस में से हो जो मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि एकदम से मतलब समझ ही हो गया यार ये तो, ना मेरे घर में कुछ था ना कुछ, और एकदम से आ गया, मैं हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो मतलब कि कह सकते हो विंडो की तरफ देख के मतलब कि कह सकते हो वो फूफ करता है ना, अब मैं कैसे करूँ फूफ, ठीक है। और हमारे हीरो को यहाँ पे मतलब कि डोरबेल बजती है, तो नो, हमारा देखते हैं 9 बजे मतलब कौन आएगा, ना पेरेंट ना मतलब कोई मतलब मकान मालिक ही आ सकता है, अगर आ सके तो हमारे हीरो मतलब उसमें से देखता है होल में से, कौन है, और उसको कुछ नहीं दिखता, अंधेरा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर। और यहाँ पे बोल मतलब कि किसी की आवाज आती है तो इंसान ही है, ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत लो, युंगजिन इट्स मी। तुम्हारे बोलता है कौन है, मैं हूँ। यार ये मुझे बहुत बुरा लगता है, तो कोई बोलता है ना कौन है मैं,